गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर आईटीएफ का ही नेक्स्ट सवाल बनाने जा रहे हैं बाबू रे। वह सवाल क्या है, देखो कि इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिएगा क्या चेंजिंग है। सॉल्व फॉर एक्स, मतलब यहां आपको प्रूफ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू निकाल हल करना है। किसका मान करना है, हल निकालना है। मतलब एक्स है अननोन तो एक्स का मान निकालेंगे, वाई रहेगा तो वाई या जेड रहेगा तो जेड, इसी तरह से। तो सॉल्व फॉर एक्स मतलब यहां आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। यहां सवाल ये दिया है कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। इस टाइप का भी सवाल आप देखेंगे 14 और 15 में आपको यही सवाल मिलेगा कि सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करते रहना। ध्यान दे रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो आप यहीं से जो सवाल है उससे चलो, आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब है सवाल में क्या, तो सवाल को आप अच्छा से देखिए। सवाल में आपके है कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। तो यहां एक देखो कॉट इनवर्स है और एक क्या है साइन इनवर्स, दोनों को सेम में बदल लो। इस कॉट इनवर्स को भी हम किस में बदल लेते हैं, साइन इनवर्स में, ठीक है। तो दोनों साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आ जाएगा। जैसा कि आप फार्मूला में जानते हैं, फार्मूला भी मैं लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, या ये जरूरी नहीं, दोनों को टेन इनवर्स में भी बदल सकते हो, सेम कर लो। इस कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में वही कर लीजिए आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ही फार्मूला लगा लीजिए। तो आप जानते ही हैं जैसा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कितना टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हो जाता टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस एक्स वाई। तो क्यों ना इस कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदल लें और इस साइन इनवर्स को भी किसमें, टेन इनवर्स में। तो आइए एक बार कॉट इनवर्स को जब टेन इनवर्स में बदलोगे तो फार्मूला आपको बताए हैं, एक्स बाय यहां 1 है तो कॉट का उल्टा 10 होता है, तो कॉट इनवर्स की जगह पर आप टेन इनवर्स लिख दीजिए और यहां 1 बाय क्या लिख दीजिए, एक्स। क्या कोई डाउट यहां तक समझ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा होगा। देखो कॉट इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में बदल दिया और फिर इस साइन इनवर्स को भी किस में बदल देंगे, टेन इनवर्स में। तो आपको बोले हैं कि किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में बदल सकते हैं, वही आपको फार्मूला PVH, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस वाला जो फार्मूला जानते हो वो लगाओगे। तो ध्यान देो, यहां साइन थीटा अगर करेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1/√5, मतलब P/H। आप यहां से B निकाल लो, B निकालोगे तो B बराबर हो जाएगा आपका √H² माइनस P² 1 पर स्क्वायर। तो ये √5 पे स्क्वायर 5 होगा, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो आप देखो कि यहां आपका ये भी क्या निकल गया, 4। तो आप इसको साइन इनवर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, ठीक है, P/B। तो P आपका है 1 और B आपका आ गया 4। तो 1 बाय क्या आ गया, नहीं, √4 2 हो जाएगा, √ यहां 5 - 1 4, 4 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। √5 पे स्क्वायर 5 हुआ, -1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो यहां हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दिए, साइन थीटा बराबर P/, क्या होता है P/H। तो टेन इनवर्स बराबर P/, क्या हो जाएगा, B। अब आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स किसका फार्मूला हुआ, आप फार्मूला लगा दो यहां। तो टेन इनवर्स इसको मान लीजिए एक्स है और इसको क्या मान लीजिए वाई। तो ये जो फार्मूला लिखा हूं टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स वाई का, वही फार्मूला आप लगा दीजिए। तो टेन इनवर्स हो जाएगा 1/x प्लस 1/2 1 माइनस 1/x इंटू क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/4, ठीक है। तो अब आप इस टेन इनवर्स को इधर फेंक दीजिए, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2x इज इक्वल टू टेन कितना हो जाएगा, π/4। ये देखो टेन इनवर्स को इधर कर दिए और टेन π/4 का मान, टेन π/4 का मान क्या होता है 1, टेन π/4 का मान कितना 1, यहां भी आप एलसीएम ले लीजिए इसका,
इज इक्वल टू हो जाए इम्प्लीज दैट, यहां एलसीएम लीजिएगा तो 2 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा 2x, x भागा करोगे 2 प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम लीजिएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 2x कैंसिल हो गया तो ये 2 प्लस x बाय हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस एक्स गुना 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस कितना 1। तो आइए यहां पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2x को इधर कर लो, सारे x को एक साइड, बिना x को एक साइड, माइनस 1 माइनस 2, तो x में से 2x जाएगा माइनस x, 5-6 मिनट का हो गया। माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, x कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना 3, x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया 3। ठीक है, तो देख लिए कि x का यही आपका x बराबर 3 ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर एक सवाल की ओर चल रहे हैं बाबू रे। ठीक है, 14 का ही है, ये देखो एकदम अच्छा से कुछ भी सवाल में नहीं था, टोटल कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स और टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बाकी सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू आ गया, तो ऐसे सवाल में तो और कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम यार बढ़िया से बनाओ ना, ठीक है, सवाल बनेगा ही। आइए एक बार 14 का 2 सवाल जो है 2 नंबर का, ये सवाल बहुत अच्छा है और ये अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो उसमें भी मिलेगा आपको, और ये सवाल आपके लिए वीवीआई भी है, बहुत वीवीआई है, ठीक है, और बहुत अच्छा भी है। कभी कभी आप इसमें फंसते हो, आइए एक बहुत अच्छा तरीके से हम लोग बनाएं, एकदम सिंपल तरीका से एकदम आसान करके बनाएंगे 14 का 2। तो 14 के 2 में जो है इनका 2 नंबर, के 2 नंबर में आप देखेंगे सवाल, देखोगे एकदम लगेगा कि यह आसान है। 14 का सेकेंड नंबर, और 14 के सेकेंड में है क्या बाबू रे, साइन, साइन लिखा हुआ है और उसके बाद छोटी कोष्ट है, साइन इनवर्स दिया है 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दे दिया। एकदम देखो इस सवाल को एक बहुत अच्छा मेथड से बनाओ, एकदम आसानी से ये आपको टूटेगा। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, नहीं तो बहुत चीज है, पहली इस बार देखोगे थोड़ा सा लगेगा कि ये सवाल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम बिल्कुल आसान। आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक अपना लीजिए। एक बात करो, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये भी तो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू निकालना है आपको। इस साइन को आप इधर फेंक दीजिए तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 हुआ तो जानते ही हो साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1, तो 90 डिग्री का, π/2 हो जाएगा। आइए एक बार कर लेते हैं, इस साइन को इस साइड फेंक दीजिए तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कितना बाबू रे कॉस इनवर्स x। ये साइन जब इधर आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 जब बना तो जानते ही हो साइन कितना डिग्री का मान 1, तो π/2 आ गया। क्या किसी को प्रॉब्लम भी, एकदम अच्छा से समझ रहे हो, बस कुछ नहीं किए, इस साइन को इधर ला दिए, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 मतलब 90 डिग्री, और ठीक में लिख दिए, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना आ गया π/2।
अब देखो यहां भी साइन इनवर्स एक्स और यहां भी क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर्टीज की ओर ले जा रहा हूं और फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं कि देखो यहां साइन इनवर्स और यहां भी क्या, कॉस इनवर्स, और यहां कितना है, पाई बाय 2। ये देखो पाई बाय 2 जो दिया है। तो आपको मैं एक इसी टाइप का फॉर्मूला बताया हूं, ध्यान देना ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का भी मान कितना आता है, पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 की जगह अगर आप लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कितना, पाई बाय 2। ये भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे, क्योंकि 1/5 इसलिए लिया कि इधर है उधर भी मैं उसी टाइप से बना लूं तो आसान हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस पाई बाय 2 को इसको देखते हुए मैं लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या लिख दिया बाबू रे, कॉस इनवर्स, क्योंकि इसका भी मान तो पाई बाय 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जो पढ़े हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 का मान कितना, पाई बाय 2। क्या कोई गलती की, एकदम बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही करें, देखो ये साइन इनवर्स 1/5 ये कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बन गया कितना, कॉस इनवर्स 1/5। इधर भी कॉस इनवर्स इधर भी कॉस इनवर्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 1 कितना, 5। एकदम आसान है, थोड़ा सा इसको एकदम स्मार्ट वे में बना लिए, ठीक ना, एकदम छोटा भी हो गया एकदम आसान भी हो गया। तो ऐसे करो ना, ठीक ना, तब नहीं बनेगा आपका सवाल। तो एकदम रहिए, पूरा देखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अपने से बनाइए फिर इस सवाल को। एकदम सवाल देखिए चुटकी में यूं बनने वाला होगा, ठीक है, ऐसे ही बनाना है यार, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती में बनाने में, इसको मस्ती का चीज है, ठीक है, मस्ती लेते हुए बनाना है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस स्टेप में। ये पाई बाय 2 को साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि फॉर्मूला में हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाय 2 होता है। तो यहां साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 कर दिए, ये कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/5 हो गया आंसर, ठीक है। तो आइए एक और सवाल हम लोग करें, बहुत ही एक सवाल, और ये सवाल आपका अगला जो आने वाला है ये बहुतों बार पूछा हुआ है, इवन कि आज से 2 साल पहले के एग्जाम में भी ये आया है। देखना सवाल ये कैसा है, बिल्कुल आसान। फर्स्ट है, ठीक है, और मैं बोला क्या, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई सवाल हो गया, बहुत ही वीवीआई सवाल। अब इस सवाल में तुम देखना बाबूरी है क्या, फिफ्टीन का फर्स्ट, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2। 15 का है ये फर्स्ट, बड़ी गौर से देखोगे, बहुत बढ़िया सवाल। मैंने आपको बोला कि ये (2019) में पूछा हुआ है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। एकदम आसान, तुम देखो, तुम देख कर ही पता लगा सकते हो। ये तो इस सेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, क्यों ना हम tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, एकदम बिल्कुल लगा सकते हैं। आप एकदम लगाइए ही यहां कि tan इनवर्स, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, तो फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और जब फॉर्मूला आपको मालूम है तो क्यों ना आप इस जगह फॉर्मूला का यूज कर लें, तो आपका ये बनेगा tan इनवर्स, फॉर्मूला में जैसा जानते हैं x प्लस y, तो 2x
प्लस क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू कितना 3x। फॉर्मूला बना दिए, टेन इनवर्स x जो टेन इनवर्स y का टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना x इंटू y इज इक्वल टू कितना पाई बाय 4। अब क्यों ना ये टेन इनवर्स आपको प्रॉब्लम कर रहा है, इस टेन इनवर्स को इधर फेंक दो ना यार, ठीक ना। तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, 10 पाई बाय 4 और जिसका मान 1 हो जाएगा। सवाल बनाना आपके लिए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा। सोचो इसमें 5 नंबर था, ठीक ने, और 5 नंबर में क्या करना पड़ा है भावरी, ठीक ने। तो आइए एक बार हम लोग इसको करें। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। टेन इनवर्स को इधर करोगे तो 10 पाई बाय क्या हो जाएगा 4, और 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45, और 10 45 का मान कितना 1। तो आइए हम लोग पुट कर दें 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। और एक बार हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक ना। डरना नहीं, वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब आप क्या करो कि एडजस्ट करके इसको इक्वेशन बना लो, ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक बात करो, एक्स स्क्वायर प्लस में ही होना चाहिए तो इसको ही प्लस में बना लीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक ने, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ठीक है? बिल्कुल सही है। अब आप देखिए इसको जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका, ठीक है, कैसे? तो गुणनखंड निकाल लेना है, बीच वाले टर्म को 2 टर्म 5x को तोड़िए 2 टर्म में। तो यहां ध्यान रखना 3x प्लस 2x नहीं लिखना, क्योंकि आपका तब गुणनखंड गलती हो जाएगा। यहां लिखना है आपको प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड जानते ही होंगे, बीच वाले टर्म को 2 टर्म में तोड़ना है। तो 6x में से एक x गया, 5x बन गया। गुणनखंड आप लोग पढ़े हुए हैं, ध्यान दो, 7वीं 8वीं क्लास में गुणनखंड आया था आपको, ठीक है। तो अब मैंने 6x माइनस x इसलिए लिखा, देखो गुणनखंड में एक चीज और सोचने की जरूरत होती है, इसका और इसका गुना दोनों मिडल वाले गुना के बराबर जो मेरा आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। याद आया कि नहीं? गुणनखंड जो हम लोग बनाए हैं, घबराना नहीं। तो कुछ बच्चे यहाँ 3x प्लस 2x लिख देते हैं 5x को, आप गलती कर लिए, आप यहाँ 6x माइनस x लिखिए, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग 6x को कॉमन ले लें, तो बच गया x प्लस कितना 1 माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, बच गया x प्लस कितना 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 6x माइनस 1 बराबर कितना 0। एक बार 6x माइनस 1 को आप 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको, x का मान आ जाएगा 1 बाय कितना 6। क्या कोई परेशानी? तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। x प्लस 1 को 0 करोगे, x बराबर माइनस 1, LHS और RHS में डालोगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए बस यही तो आपका क्या हो गया आंसर, ठीक नहीं। तो क्यों ना इस बात पे जो नए हैं एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, एकदम आराम से बनाना। ऐसे सवाल को आप एग्जाम में बोले ना, एग्जाम यार कर तो लो, ठीक नहीं। देखो चुटकी में कैसे बना करके आओगे, और बढ़िया परसेंटेज लाने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार चलें, ठीक नहीं, जरूर देखें, ठीक नहीं। और अगर अगल बगल वाला भी कुछ, ठीक नहीं, फायदा उठाता है तो जरूर शेयर करना तो नहीं बोलना चाहिए। और जो नए हैं ताकि सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपको लेटेस्ट, ठीक नहीं, जितना भी आने वाला होगा उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिले।